हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं काउंटडाउन सीरीज़ की। और मैंने ये 26 जनवरी को स्टार्ट किया था काउंटडाउन। आज से लेके नीट एग्ज़ाम तक 97 डेज़ बचे हुए हैं और इस 97 डेज़ में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा काम करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हर हाल में इंश्योर हो, गलतियाँ कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। और ये अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये रोज़ मैं आपको मिलूँगा 7 PM पे और हर दिन कोई ना कोई नई बात आपसे करूँगा जो आपके सिलेक्शन को और ज़्यादा पॉसिबल करेगी और ज़्यादा क्लियर करेगी और होप आपके मार्क्स बढ़ाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कैसे हम एसेस करें, कैसे हम जानें कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 600 नंबर लाके भी उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई बच्चों को 400-300 पे भी कॉन्फिडेंस होने लगता है कि उनका शायद सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो अच्छा जा रहे हैं। देखो, सिलेक्शन होना ना होना ऑफकोर्स एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप मार्क्स कैसे स्कोर करते हो, उस दिन कैसा करते हो। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि उस दिन वही बच्चा अच्छा करता है जो लगातार अच्छा कर रहा होता है। कोई मिरेकल, कोई जादू एकाएक उस दिन नहीं होता। ये बात आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली उस दिन आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आप लोग से बोलूँगा कि मार्क्स को बढ़ाना एक ज़रूरी, निहायत ही ज़रूरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब रही बात आ जाती है कि आपका टेस्ट, कई बार आपको लगता है कि उसमें गलतियाँ हो रही हैं, कई बार आपको लगता है 5-6 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है, तो आप रियल इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप हमेशा परसेंटेज इवैल्यूएशन करो। अगर आपने 10 क्वेश्चन आपके टेस्ट में गलत है तो आप उस 10 क्वेश्चन के बजाय रिमेनिंग क्वेश्चन में अपना इवैल्यूएशन करो। देखो, अगर 600 प्लस नंबर लाना है तो आपका 85% मार्क्स आना चाहिए। 85% मेरे हिसाब से मिनिमम होना चाहिए। वैसे 90% मार्क्स स्कोर करो तो ज़्यादा सुकून रहता है। 90% या 85%, वर्स्ट केस में अभी 80 भी चलेगा, 70 भी चलेगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर आप इस तरह से अपना इवैल्यूएशन करते हो तो थोड़ा सा गलती के बाद में या रियल इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी में एक हमारे लिए मिथ होता है। मिथ क्या होता है? मिथ ये होता है कि हमें लगता है कि बायोलॉजी हमारा स्ट्रांग है, उसमें हम स्कोर कर लेते हैं 300 नंबर, यानी लगभग 60 को छोड़ के पूरे नंबर आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में उसके हिसाब से 150 होने चाहिए, लेकिन उसमें हम स्कोर करते हैं 100 या 120। तो हमें लगता है हमारा बायोलॉजी स्ट्रांग है। नहीं, कोई भी पेपर में अगर आप 90% से कम स्कोर कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डिमांड है 90% मार्क्स। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि आप लोग किसी भी तरह से अपने पेपर में 90% स्कोर करिए ही। जिस सब्जेक्ट में आपके कम आ रहे हैं वो आपका वीक माना जा सकता है। कोई रिलेटिवली ज़्यादा वीक होगा, कोई रिलेटिवली कम वीक होगा, लेकिन वीक दोनों हैं। अब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा स्कोरिंग किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है कितने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। उसके लिए सब कोई बताता है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, इंडिया में कम से कम 5 लाख लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, रट भी लेते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। लाइन बाय लाइन रटने से, पढ़ने से नहीं होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी उसकी। एक एक लाइन को रुक के सोचना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। अपने से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। फिर उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और उसको अगर आप राइट आंसर करते हो, आपकी एक्यूरेसी मोर देन 95% जाती है, तो आप इंश्योर हो सकते हो कि हाँ, आप अच्छा करोगे। क्योंकि लास्ट ईयर ही नीट में आपको पता होगा क्वेश्चंस ऐसे आए थे बायोलॉजी के जिसमें बच्चे घूम गए। अब रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। आप मानो या ना मानो, मैं फिजिक्स का सब टीचर हूँ, मुझे पता है फिजिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और ख़ास तौर पे नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पिछले कुछ सालों में, 5-10 सालों में मैंने देखा है कि नीट का फिजिक्स आसान होता गया है, लेकिन एक दूसरे तरीके से वो टफ भी होता गया है। आसान और टफ कैसे? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं आ रहे हैं। आ क्या रहे हैं? बहुत ही बेसिक और ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछ दे रहा है जो हम पढ़ते टाइम, क्वेश्चन को डिराइव करते टाइम, फार्मूला डेरिवेशन के टाइम ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हम वो चीज़ ध्यान दें तो मुझे लगता है
कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत आसान होने वाला है। पढ़ते टाइम कोई भी लाइन हम कैसे लिख रहे हैं, फार्मूला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसके क्या प्रॉस हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, कहाँ ये एप्लीकेबल है, कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन करके अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नीट काउंटडाउन। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आप आगे भी इसको कंटिन्यू अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।